अगली खबर बिहार से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम ने विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की पेशकश कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। लालू यादव को लिखे खत के बाद अब जेडीयू और आरजेडी की प्रतिक्रियाएं इस दावे पर नया सियासी मिजाज तय कर रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की सियासत में ये खत महज एक कागज का टुकड़ा ही नहीं है, बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश भी है। ये कोई साधारण खत नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में उठने वाले उस भूचाल की दस्तक है जो तमाम समीकरणों को हिला सकता है, जिसके बदौलत बिहार की सियासत एक बार फिर करवट ले सकती है। और इस बार ये करवट आरजेडी, जेडीयू या बीजेपी की तरफ से नहीं, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी की तरफ से है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अब बिहार की चुनावी चौसर पर ऐसी चाल चली है जिसने इंडिया ब्लॉक को भी असमंजस में डाल दिया है। अख्तर ईमान साहब ने आज राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को भी चिट्ठी लिखी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साहब को भी लिखी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब को भी लिखी, सीपीआई के भी लिखी, मुकेश सहनी साहब को भी लिखी, सीपीएम को लिखी। सभी महागठबंधन के दलों को हमने लिखा है कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। सीमांचली में पूरे बिहार में भाजपा मुक्त माहौल है और भाजपा को हराना हमारा ही मकसद है, आपका ही मकसद है। तो इसलिए एमआईएम शर्तों की राजनीति नहीं करती, हम इंसाफ चाहते हैं, सीमांचल के साथ इंसाफ हो। अब बिहार में मजलूमों को, दलितों को, अकलियतों को, सबको एक इंसाफ मिले, एक आवाज मिले। इसी के पहल में ये दूसरी कोशिश हम कर रहे हैं। हमने सभी घटक दल को चिट्ठी लिखी है, उसमें क्योंकि राजद का कल कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, इसलिए लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महागठबंधन के सबसे बड़ा चेहरों में से एक। तो लालू जी के सामने हमने प्रस्ताव रखा और सभी गठबंधन के दलों के सामने चिट्ठी भेजी है कि अब हमने खुले मन से, खुले दिल से आपके सामने रखा है कि एमआईएम को भी गठबंधन में शामिल किया जाए। बिहार की सियासत में खत 2025 का चुनावी समीकरण पर अपनी छाप छोड़ सकता है। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन एआईएमआईएम ने विपक्षी खेमे के सबसे बड़े नेता लालू यादव को खत लिखकर खुद को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की पेशकश कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इस खत के जरिए आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दलों को न सिर्फ एकजुट होने की अपील की है, बल्कि खुद को धर्मनिरपेक्ष ताकत का हिस्सा बताते हुए गठबंधन का हिस्सा बनने की इच्छा भी जताई है। लेकिन आरजेडी ने एआईएमआईएम की तरफ से बढ़े दोस्ती के हाथ को थामने या ठुकराने के फैसले पर गोलमोल जवाब देते हुए एआईएमआईएम के ट्रैक रिकॉर्ड पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो जो लोग जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि बीजेपी की बी टीम बन करके उन्होंने मदद पहुंचाई है, अब वो चाहते हैं, उन्होंने पत्र लिखा है, तो ये फैसला निर्णय श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी लेंगे। पत्र में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो ये रहा है। अब अगर कोई चाहते हैं बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को सचमुच में रोकना, तो ये सब करने से बेहतर होगा चुपचाप महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को अपना मदद करें। इस बार जो लोग मुगालते में हैं, भ्रम में हैं, सपना देख रहे हैं कि वोटों का बिखराव हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं और अब जब चुनाव के महज 6 महीने से भी कम वक्त बचा है, तो राज्य की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। हर दल अपनी रणनीति को धार देने में जुटा है और इसी कड़ी में एक ऐसा सियासी दांव चला गया है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सेकुलर कहे जाने को लेकर सत्ता पक्ष ने भी जमकर पलटवार किया है। सेकुलर तो हम लोग हैं, जो कोई धर्म जाति को देख करके हम लोग राजनीति नहीं करता है। सबसे बड़ा कम्युनल पार्टी तो कांग्रेस और ये लोग हैं, जो मुसलमानों को डरा के मुसलमान करके मुसलमानों को पूरा गरीब बना करके और उसका वोट हासिल करते रहते हैं। वही तो सबसे बड़ा कम्युनल है। हम लोग कम्युनिटी वाइज नहीं देखते हैं, हम लोग सबको बराबर दिखता है। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास बोलने मतलब सब बराबर है, और अभी तो सेचुरेशन में जा रहे हैं। कब अलग थे ये तो, चाहे ओवैसी जी रहे हों, चाहे ममता जी रही हों, चाहे कोई और रहे हों, ये सब केवल इन पे मोदी फोबिया है और उस डर से सब समय समय पर
में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है नहीं होता है ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करेंगे। बिहार का चुनावी माहौल हर दिन नया रंग ले रहा है। इस बार मुकाबला सिर्फ एनडीए बनाम इंडिया नहीं, बल्कि गठबंधन के भीतर की रणनीतियों का भी है। एआईएमआईएम की चिट्ठी इस बात की मिसाल है कि अब राजनीति सिर्फ गठबंधन बनाने की नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही चाल चलने की होड़ बन चुकी है। हालांकि ये बात तो सब जानते हैं कि राजनीति में न दोस्त स्थायी होते हैं और न ही दुश्मन। एआईएमआईएम की इस चिट्ठी ने विपक्ष के लिए दरवाजा तो खोला है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन उस दरवाजे को बंद करता है या स्वागत करता है।